कोई नजर ही नहीं आ रहा, अंधेरा हो रहा है। पीछे हो जाओ। हाँ बारो, चलो अब उसको भी दिखाओ। आप लोग ये हटा लो, शेड से हटाओ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। तो भाई अभी हम जा रहे हैं लकी वन और विंटर्स की और न्यू ईयर की कुछ एक्टिविटीज़ चल रही हैं, तो वहाँ चल के आप लोगों से मिलते हैं और बताते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं वहाँ पे। तो हम जा रहे हैं लकी वन मॉल। जो वीडियो देख रहे हैं वो वहाँ पे है। वहाँ पे कहाँ से? लेट्स गो। तो लकी वन आने वाला है और ट्रैफिक इतना है, कराची ओवर क्राउडेड हो गया और हद से ज़्यादा ट्रैफिक हो गया। थोड़ा सा रास्ता रह गया बस। सो नाइस, लाइट्स देखो कितनी प्यारी लग रही है। सो हम एंटर हो गए हैं लकी वन मॉल और बड़ा अच्छा डेकोरेशन। हम पहुंच गए हैं, अब हम जाएंगे अंदर और अंदर जाके फिर आपको दिखाते हैं कि हम कहाँ आए हैं। चलो जी अंदर चलते हैं। पर पता है ये शायद टिकट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। सो हम आए थे यहाँ, ये रहा मैग्निफिसेंस, पर अब समझ नहीं आ रहा यहाँ का क्या सीन है। इनको देखो, ये तो पहले ही देखने बैठ गए। मैग्निफिसेंस का एक अलग से म्यूज़ियम है जो कि दूसरे एरिया में है, उसका टिकट 1100 है पर हेड। इन्होंने यहाँ पे अपना सेटअप लगाया हुआ है लकी वन मॉल में, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसीलिए हम भी चले गए कि चलो थोड़ा सा देख कर आएँ। मैग्निफिसेंस का जो म्यूज़ियम है ना, ये उसका 1% भी नहीं है क्योंकि वो बहुत बड़ा है और उसमें एक्सप्लोर करने को बहुत कुछ है। तो यहाँ पे हम ब्रेक पे हैं, यानी कि हम वेट कर रहे हैं क्योंकि जो ब्रांड एम्बेसडर थी वो 15 मिनट्स की ब्रेक पे थी, तो अंदर क्लीनिंग वगैरह भी चल रही थी और रश इतना ज़्यादा बढ़ चुका था। वक्त निकाला हमारे के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि काफ़ी सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा TDF के बारे में, दीदार फाउंडेशन के बारे में। तो उसी की तरफ से हमारा यहाँ लकी वन के अंदर इवेंट हो रहा है। पाकिस्तान का फर्स्ट इंटरैक्टिव साइंस सेंटर भी है ये, और यहाँ पर हम लोग इसका इवेंट कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की कोशिश है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके चार्जेस हैं, यहाँ पे हम कोई पेड काम कर रहे हैं, इसका कोई टिकट है तो इसका कोई टिकट नहीं है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप फैमिलीज के लिए यहाँ पे लाइन लगी हुई है ताकि सब हम अंदर जाएंगे और मुझे नाइल को पुश करना पड़ता है क्योंकि नाइल इतना शाय बच्चा है कि वो आगे ही नहीं जाता, वो हर चीज़ में पीछे रह जाता है क्योंकि वो उन दूसरे बच्चों की तरह ना कर ही नहीं पाता। लाइक बच्चे आजकल इतने शार्प हैं, एक दूसरे को धक्का दे के आगे निकल जाते हैं, पर नाइल में वो वाली चीज़ नहीं है, तो इसलिए मुझे आगे आना पड़ता है। इससे पहले इस तरह की फैसिलिटी से एंजॉय भी करें, अच्छा टाइम भी स्पेंड करें और बहुत सारी चीज़ें वो सीखे, बल्कि वो क्या सीखे मतलब मैं भी सीखूँ। कॉन्सेप्ट्स हैं और उनको प्रैक्टिकली बहुत अच्छे ऑब्जेक्ट्स के जरिए, माहौल के जरिए। ये मिरर था जिसमें आपको ना अपनी हाइट जो है ना वो छोटी लगती है, कभी आप ऊपर होंगे तो लंबे एकदम लगेंगे। ये इल्यूजन है एक्चुअली जो क्रिएट कर रहा होता है और आपको छोटा लंबा दिखा रहा होता है। इसको ऐसे करना है, आप जितना ऊपर जाओगे इसको ऐसे रिंग करोगे, ये देखो। और चलो करो, ऐसे करो रिंग, अब और ऊपर जंप करो, 6 तक जाओ ना। ये मेरी तो पूरी कोशिश होती है कि मैं बच्चों के साथ मिलके ना बच्चों की ही तरह एंजॉय करूं, उनको हर एक चीज़ एक्सप्लोर कराऊं। इवन दो मेरे बच्चों की थोड़ी नेचर डिफरेंट है, वो बड़े मूडी हैं और आहिल जो है वो तो बहुत मज़े करता है, पर वो कभी कभी मूड में आ जाता है। लाइक अगर उसकी चीज़ पूरी ना हो ना तो वो इरिटेट हो जाता है। और नाइल जो है वो ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं, लाइक उसको एक्सप्लोर करना होता है पर वो थोड़ा पीछे पीछे रहता है, वो आगे आगे नहीं आता, तो मुझे पुश करना पड़ता है। यहाँ देखो ना नाइल, ये देखो, ये हेलीकॉप्टर में ऐसे लगा होता है और जब ये उड़ता है ना, हाथ करो ऐसे, ये देखो कितनी तेज हवा आ रही है, करो बंद नहीं करो, कितनी तेज हवा आ रही है ना। इनको
तो हमने कर लिया, देखिएगा हम छोटे हो जाएंगे। हाँ, वन तो फिर ऊपर है। ये था शतरंज वाला गेम जो कि मैं चली तो गई कि चलो मैं प्ले करती हूँ, पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इसको करना क्या है, क्योंकि हमें तो ये खेलना आता नहीं है। मुझे तो याद है वो कौन सा ब्लैक एंड वाइट कलर का गेम होता था जो हम खेलते थे बचपन में, इतना मज़ा आता था, वो मेरा फेवरेट गेम होता था। और यहाँ पे जो है मैं इनको खिलाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आहिल तो क्रेज़ी हो गया था, उसको इन ब्लॉक्स के साथ खेलना था। और नाइल साहब हमेशा की तरह उनको खुद हाथ में चीज़ें पकड़ाओ, क्योंकि उनके हाथ से अगर कोई और चीज़ छीन ले तो वो बच्चा जो है ना वो सामने वाले से मांगता नहीं है। और जो आहिल है वो जो है ना कभी तो वो मांग लेगा, बड़ा जज्बाती हो जाएगा, छीन लेगा या फाइट कर लेगा, और कभी वो ऐसा हो जाता है कि वो स्ट्रेट खड़ा हो जाता है। सो यहाँ पे जो है ना उसको ब्लॉक्स नहीं बनाने थे, उसको ब्लॉक्स बना बना के किक्स मारनी थी, तो उनको इस तरह से खेलना था। और साथ में मैं भी इनके खेल रही थी। तो ये ज़रूर किया करें कि जब आप बच्चों के साथ जाया करें तो उनके साथ इन्वॉल्व ज़रूर हुआ करें, तो आपको भी मज़ा आता है और बच्चों को भी मज़ा आता है। ये बहुत अच्छी चीज़ थी, यहाँ पे सारे नंबर्स लिखे हुए थे ड्रॉअर के ऊपर, और आपको आइडेंटिफाई करना था कि ये नंबर से कौन सी चीज़ आइडेंटिफाई होती है। यानी कि 786 है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 365 डेज़ हैं, तो अगर आप ड्रॉअर खोलेंगे तो उसमें आपको पूरा ईयर का कैलेंडर आ जाएगा। और यहाँ पे ये आपको कोई चीज़ बनानी थी, असेंबल करनी थी, इसका मुझे नाम नहीं पता। तो ये साइंस से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। और जैसे मैंने कहा कि ये 1% था, अगर आप इनके सेंटर जाएंगे मैग्निफिसेंट सेंटर, तो वो इतना बड़ा है और सारी चीज़ें साइंस से रिलेटेड हैं। टिकट ऑब्वियसली एक्सपेंसिव है, क्योंकि आप बच्चों को अंदर अकेला तो नहीं छोड़ सकते, आपको अपना भी टिकट लेना पड़ता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इनके मैग्निफिसेंट सेंटर ज़रूर जाइए, वहाँ बहुत कुछ है। फूड कोर्ट गए तो वो इतना फुल था कि बैठने की जगह नहीं थी, लोग वेटिंग पे थे कि कोई अपनी टेबल छोड़े तो वो फिर बैठें। और लोगों की बुरी बात यह है कि वो इतनी इतनी चेयर लेके और उनको घेर के बैठ जाते हैं और फिर दूसरों को मौका भी नहीं देते हैं, और फिर इतनी देर देर तक बैठे होते हैं कि आप अपना खाएं पिएं, थोड़ी बहुत बात करिए, और जब देख रहे हैं कि रश है तो दूसरे को मौका दे दें। तो इतनी मुश्किल से हमें ये चेयर मिली, 3 चेयर और 1 टेबल। और दूसरा ये कि एक्टिविटी जो है वो फ्राइडे सैटरडे संडे है, संडे लास्ट डे है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। इनका पिक्चर अंदर इतना शोर शराबा था और फूड कोर्ट में इतना रश था कि वीडियो बना ही नहीं पाई ज़्यादा। अब हम जा रहे हैं घर। नानी। हाँ मतलब नानी, क्योंकि मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो हम उनसे मिलने जा रहे हैं। मामा ये तो